Good morning, students, and welcome to the social science class. Beta, in yesterday topic we have discussed about the elements of weather and climate. Now the last topic of this, humidity and precipitation, we will do today. See chapter number 4 part 3, atmosphere, weather and climate, and we will do the last part of the chapter, and the topic is humidity and the precipitation. See, beta, the atmosphere contains moisture in the form of water vapor, which on condensation provides us water in various forms. That means हमारे एटमोसफेयर में बेटा हर कहीं ना कहीं मॉइस्चर अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो, विच ऑन कंडेंसेशन प्रोवाइड अस वाटर, जो कंडेंसेशन की फॉर्म के बाद हमें वाटर की फॉर्म में कई वेरियस फॉर्म में अवेलेबल होता है. सी दिस वाटर इज वाइटल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, एंड द सन हीट्स causes moisture from oceans and lakes to evaporate into the air, forming water vapor. सन की हीट क्या करती है बेटा, मॉइस्चर को ओशन और लेक से लेती है, इवेपोरेट करती है थ्रू एयर इनटू द एयर, फॉर्मिंग वाटर वेपर, जिससे वाटर वेपर में चेंज होते हैं. एंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज द ह्यूमिडिटी. सी द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिडिटी अगेन, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in the air at a point of time is termed as the humidity. Okay, now see, high temperature causes rapid evaporation. बेटा टेम्परेचर जितना हाई होगा evaporation उतना फास्ट होगा. Okay, this result in higher humidity in the atmosphere, and the warm air has more capacity to hold moisture. हाई टेम्परेचर की वजह से रैपिड इवेपोरेशन हो, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि बहुत हाई ह्यूमिडिटी हो जाएगी एटमॉस्फेयर में. एट दैट टाइम द वार्म एयर हैज़ मोर कैपेसिटीज़, वार्म एयर में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगी मॉइस्चर को पकड़ने की, होल्ड करने की. एंड द एयर बिकम्स सैचुरेटेड. सैचुरेटेड मीन्स रीचेज ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाती है एयर, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जिसमें कि इवेपोरेशन प्रोसेस डाउन आ जाता है. एज ए रिजल्ट वेदर बिकम्स स्टिकी एंड ऑप्रेसिव. इसकी वजह से वेदर बिल्कुल स्टिकी एंड ऑप्रेसिव हो जाता है, जस्ट लाइक इन टूडेज. आजकल के जो डेज में टेम्परेचर चल रहा है, ह्यूमिड टेम्परेचर है बेटा, ये ह्यूमिड क्लाइमेट है. कोल्ड एयर कैन नॉट होल्ड मच मॉइस्चर. कोल्ड एयर के अंदर कैपेसिटी ही नहीं होती कि वो मॉइस्चर को होल्ड कर पाए. सो एज द वाटर वेपर राइजेज, जैसे जैसे वाटर वेपर राइज हो जाते हैं, इट कूल्स एंड कंडेंस. कंडेंस मीन्स टर्न इनटू लिक्विड, इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. ये वाटर वेपर कूल होके कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड दे फॉर्म क्लाउड्स. आफ्टर दिस क्लाउड्स आर विजिबल मासेस ऑफ मॉइस्चर इन द ट्रोपोस्फेयर. ये ट्रोपोस्फेयर में आपको इजीली विजिबल होते हैं बेटा, जो हमने लेयर पढ़ी थी ट्रोपोस्फेयर, मेड अप ऑफ टाइनी आइस क्रिस्टल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स यू कैन सी, एंड दे आर सो लाइट दैट दे फ्लोट. इतने हल्के होते हैं कि जनरली ये फ्लोट भी करते हैं. सो द थ्री मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर, सी सिरस मीन्स लाइक कर्ल ऑफ वाइट हेयर, वाइट कर्ली हेयर्स की तरह दिखते हैं ये. क्यूमुलस लाइक हीप ऑफ कॉटन, एंड स्ट्रेटस लॉन्ग फ्लैट लेयर्स की फॉर्म में. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द क्लाउड्स. Now, see, if the clouds continue to absorb more and more moisture, they become saturated. Saturated means, but I have told you, reaches dew point, बिल्कुल dew point तक पहुंच जाता है. They become saturated and the water droplets in the cloud become bigger and heavier. ये सैचुरेट मतलब ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, एंड आफ्टर दिस ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स में और बड़ी हो जाती हैं, एंड हैवियर, until they can no longer float, कि वो फ्लोट नहीं कर सकती हैं उसमें. then came down to the earth surface as various forms of precipitation. तब वो अर्थ के सरफेस में वेरियस फॉर्म्स में आते हैं, जस्ट लाइक स्नो की फॉल में स्नोफॉल होगा, हेल ओले पड़ना, स्लीट और रेन और स्लीट इज़ द सेम थिंग, इसकी फॉर्म में वो अर्थ में वापस आते हैं. सी फर्स्ट इज स्नोफॉल. In this, snowfall occurs in colder areas in form of feathery flakes, and hail occurs as ice pellets. When water vapor cools very rapidly, it rises up due to fast rising convectional
currents and fall down on the earth. स्नोफॉल आपने देखा होगा कोल्डर एरियाज में होता है बेटा, फेदरी फ्लैक्स की छोटे 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 जस्ट लाइक लुक लाइक अ फेदर, उसके छोटे छोटे फ्लेक्स गिरते हैं. एंड हेल अकर्स, आइस पैलेट्स, ओले पड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं. व्हेन वाटर वेपर कूल्स वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी से ठंडे होते हैं. एंड इट राइजेज अप ड्यू टू फास्ट राइजिंग कन्वेक्शन करंट एंड फॉल डाउन ऑन द अर्थ. एंड स्लीट इज अ मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो. ओके, नाउ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज रेनफॉल बेटा. In this, rainfall is the precipitation in liquid form as tiny drops of water of various sizes. It provides us fresh water, vital for survival of living beings, and it is the main source of groundwater. So there are types of rainfall. First one is convectional rainfall, second is relief rainfall, and third one is cyclonic rainfall. Now, firstly we will read about the convectional rainfall. See, heated surface of the earth. Figure 4.6 also here. You can see beta, when the earth surface get heated up, जब earth का surface heat up हो जाता है, warm air currents rise, उसकी वजह से warm air current होते हैं, along with water vapor to higher levels within the troposphere. So after this, cool air from above comes and takes its place. ये मैंने आपको air pressure में कल भी बताया था. I have told you yesterday that कि वार्म एयर जब ऊपर जाएगी तो कूल एयर उसका प्लेस लेने के लिए नीचे आएगी. सो कूल एयर फ्रॉम अबव कम्स एंड टेक्स इट्स प्लेस एंड द प्रोसेस कॉन्टिन्यूज एज द एयर एट द सरफेस गेट्स heated again and a circular motion of ascending and descending air currents is formed. तो इस चक्कर में सी इन द डायग्राम ऑल्सो बेटा, हेयर देर वार्म करंट्स ये जनरेट हो रहे हैं. उसके बाद इस वार्म करंट्स के बाद क्लाउड्स की जनरेशन हो रही है. एंड आफ्टर दिस क्लाउड्स किस फॉर्मेशन में नीचे आ रहे हैं? इन द रेन की फॉर्म में. सी, एज द वार्म मॉइस्ट एयर कूल्स ऑन रीचिंग हाइट, water vapor condenses and come down to earth as a convectional rainfall, and they are accompanied by thunder and the lightning also. Now the next one is relief rainfall beta. Relief or orographic rainfall is caused by the effect or of relief or orography of on the land on the moisture laden winds. That means रिलीफ रेनफॉल इज कॉज्ड व्हेन ए माउंटेन और हाईलैंड एरिया पे ये रिलीफ रेनफॉल होता है बेटा, लाइज इन द पाथ ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स एज द मोइस्ट एयर स्ट्राइक्स द हायर रिलीफ. जैसे ये मोइस्ट एयर स्ट्राइक करती है हायर रिलीफ और लैंड फॉर्म से, दे राइज अप, वो हाई हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, देन कूल डाउन एंड ब्रिंग रेनफॉल. ओके, नाउ थर्ड वन इज साइक्लोनिक रेनफॉल बेटा. साइक्लोनिक रेनफॉल इज कॉज्ड व्हेन वार्म एंड कोल्ड एयर masses converge. जब ये दोनों कन्वर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाती हैं. एज द नेम सजेस्ट इट इज़ एसोसिएटेड विद साइक्लोन्स इन द ट्रॉपिकल रीजन्स एंड डिप्रेशन इन द टेम्परेट वेस्टर्ली बेल्ट रीजन. दैट मीन्स किस एरियाज में होते हैं? बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन्स में या फिर टेम्परेट वेस्टर्ली बेल्ट में हुआ करते हैं. winds coverage towards the low pressure center. The lighter warm air rises up. जो लाइट वार्म एयर होती है जैसे ही राइज होती है, एंड क्लाइम्स ओवर द कोल्ड एयर दैट स्टेज क्लोज टू द सरफेस. जैसे ही वो क्लाइंब होगी, कोल्ड एयर उसके प्लेस पे लेने के लिए उसके सरफेस पे आ जाती है. एंड द बाउंड्री बिटवीन द वार्म लाइटर एयर एंड कोल्ड हैवियर एयर इज कॉल्ड इन फ्रंट. और उस बाउंड्री को क्या कहते हैं? बिटवीन द वार्म लाइटर एयर एंड द कोल्ड हैवियर एयर इज कॉल्ड फ्रंट. As the warm moisture laden air rise up along the front, cooling and condensation take place resulting in rainfall for a number of days until the cyclone weakens. बेटा इसकी वजह से साइक्लोन बन जाता है. जस्ट लाइक वार्म एयर राइज होगी, उसके बाद उसके प्लेस पे वो कोल्ड एयर आकर ले लेगी. एंड आफ्टर दिस, जब ये वार्म एयर की वजह से मॉइस्चर क्रिएट होगा अलॉन्ग द फ्रंट ऑल्सो एंड कूलिंग एंड कंडेंसेशन ऑल्सो, फिर उसकी प्लेस पे जो रेनफॉल होता है बेटा वो काफ़ी नंबर ऑफ डेज तक रहेगा अंटिल द साइक्लोन वीकेंड्स. ओके बेटा, सो दिस वॉज योर चैप्टर. नाउ दिस चैप्टर इज ओवर. आई विल सेंड द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स विद दिस वीडियो and do it in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.